तुम्हें कभी कोई बीमारी नहीं होगी। गौतम बुद्ध की अमर शिक्षा। भाग 1 भूमिका और प्रारंभिक संवाद। अध्याय 1 बीमारी से परे जीवन की खोज। राजगीर की शांत पहाड़ियों के बीच एक छोटा सा गांव बसा था। वहीं एक युवा ब्राह्मण अजातशत्रु रोज मंदिर में जाकर देवताओं से प्रार्थना करता, ग्रेटर देन हे देव, मुझे कभी कोई रोग न लगे, मैं सदा बलवान और निरोगी रहूं। वह शाकाहारी था, पंचगव्य लेता था और हर तरह की औषधियां जानता था। फिर भी हर 6 महीने में कोई न कोई रोग उसे पकड़ ही लेता, कभी बुखार, कभी खांसी, कभी उदासी, कभी डर। एक दिन गांव में यह बात फैल गई कि भगवान बुद्ध पास के विहार में ठहरे हैं। अजातशत्रु भागा भागा उनके पास पहुंचा। ग्रेटर देन भगवान, आप तो कहते हैं दुखों का अंत संभव है, क्या ऐसा भी संभव है कि कोई व्यक्ति कभी बीमार ही न पड़े? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, ग्रेटर देन, यदि तुम जान लो कि बीमारी आती कहां से है तो उससे बच भी सकते हो। रोग केवल शरीर में नहीं होता, वह मन में जन्म लेता है। अजातशत्रु चौंका, मन में? लेकिन मन तो दिखता नहीं। ग्रेटर देन, इसलिए रोग भी जब तक बढ़ नहीं जाता तब तक दिखता नहीं। बुद्ध बोले, चलो मैं तुम्हें 7 रहस्य बताता हूँ, जो जान लोगे तो तुम सिर्फ बीमारियों से नहीं, मृत्यु से भी ऊपर उठ सकोगे। अध्याय 2 पहला रहस्य, शुद्ध वायु का महत्व। बुद्ध ने कहा, ग्रेटर देन, रोग से मुक्ति की पहली कुंजी है शुद्ध वायु। जब तुम गहरी सांस लेते हो तो तुम सिर्फ ऑक्सीजन नहीं भरते, तुम जीवन भरते हो। बुद्ध ने सब भिक्षुओं को सिखाया था कि हर दिन सूर्योदय से पहले पहाड़ी पर चढ़ें और कम से कम 21 बार गहरी सांस लें, फिर धीरे धीरे छोड़ें। अजातशत्रु ने पूछा, क्यों भगवान? ग्रेटर देन, क्योंकि प्राण ही जीवन है। जहां प्राण रुके वहां रोग जन्म लेता है। उन्होंने समझाया कि जिस तरह एक तालाब में पानी ठहर जाए तो सड़ने लगता है, वैसे ही जब श्वास सही तरीके से नहीं ली जाती तो शरीर के अंदर विकृति बढ़ने लगती है। अध्याय 3 दूसरा रहस्य, मौन और मानसिक विष से मुक्ति। बुद्ध ने पूछा, तुम हर रोज कितनी बार शिकायत करते हो? अजातशत्रु ने उत्तर नहीं दिया। बुद्ध बोले, ग्रेटर देन, शिकायतें, डर, चिंता और क्रोध ये मन के जहर हैं। जब तक यह अंदर है, शरीर बाहर से कितना भी साफ हो, रोग आएगा ही। उन्होंने मौन साधना का अभ्यास कराया। एक दिन में कम से कम 1 घंटा मौन, जहां न बोलना है न सुनना है, बस अपने श्वास और विचारों को देखना है। ग्रेटर देन, मन शांत हुआ तो शरीर भी स्वस्थ हो गया, बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा। अध्याय 4 तीसरा रहस्य, सात्विक आहार। बुद्ध ने अपने भिक्षुओं को भिक्षाटन से जो अन्न मिलता था उसी को स्वीकार करना सिखाया और कहा, ग्रेटर देन, भोजन शरीर की आवश्यकता है, स्वाद की नहीं। उन्होंने अजातशत्रु को बताया कि भोजन केवल तभी लेना चाहिए जब भूख हो और सूर्यास्त के बाद नहीं। ग्रेटर देन, जो मनुष्य सूर्य डूबने के बाद भोजन करता है वह अंधकार को शरीर में आमंत्रित करता है। बुद्ध ने सिखाया कि अन्न, जल और फल यदि ध्यान से खाए जाएं, तो ये औषधि बन जाते हैं। अध्याय 5 चौथा रहस्य, शरीर की गति ही जीवन की गारंटी है। ग्रेटर देन, जो चलता नहीं वह जल्दी चलता बनता है। ये बुद्ध का व्यंग्य था उन लोगों के लिए जो आलसी होकर जीवन बिताते हैं। उन्होंने भिक्षुओं को निर्देश दिया कि हर दिन कम से कम 8 किलोमीटर पैदल चले। ग्रेटर देन, गति ही जीवन है। जहां गति रुकी वहां रोग जमा हुआ। उन्होंने शरीर को ध्यानपूर्वक चलाना सिखाया, जिसे उन्होंने विपश्यना चलना कहा, हर कदम को देखना, महसूस करना और उसके प्रति सजग होना। अध्याय 6 पांचवा रहस्य, जल ही औषधि है। अजातशत्रु ने पूछा, आपके विहार में कोई दवा क्यों नहीं होती? बुद्ध मुस्कुराए, ग्रेटर देन, क्योंकि यहाँ हम जल से रोग हर लेते हैं। उन्होंने हर भिक्षु को सिखाया कि सुबह उठते ही एक तांबे के पात्र का जल पियो। हर भोजन से पहले मुंह धोकर 3 घूंट जल लो। भोजन के 45 मिनट बाद 1 कप गर्म जल लो। ग्रेटर देन, जल शरीर से सारे विषयों को बाहर ले जाता है। जो ठीक से जल पीना सीख गया वह डॉक्टर से दूर हो गया। अध्याय 7 छठा रहस्य, विचारों की सफाई। बुद्ध ने एक दिन प्रश्न किया, ग्रेटर देन, अगर तुम्हें हर दिन गंदा पानी पिलाया जाए तो कैसा लगेगा? सब बोले, बीमार पड़ जाएंगे। ग्रेटर देन, तो सोचो, जब तुम्हारे विचार गंदे हों, किसी के प्रति जलन, ईर्ष्या, घृणा या क्रोध से भरे हों, तो वे तुम्हारे अंदर कौन सा जल भर रहे हैं? बुद्ध ने ध्यान करने की एक विधि सिखाई, मैत्री भावना, जिसमें आप शत्रु के लिए भी यह भावना रखें, ग्रेटर देन, वह सुखी हो, निरोगी हो, शांत हो। ग्रेटर देन, जो दूसरों के लिए शुभ सोचेगा उसके भीतर रोग कैसे पनप सकते हैं। अध्याय 8 सातवां रहस्य, मृत्यु का भय ही रोगों की जड़ है। अंत में बुद्ध ने अजातशत्रु को एक गहरी बात कही,
ग्रेटर देन तुम्हें बीमारी इसलिए होती है क्योंकि तुम मृत्यु से डरते हो। अजातशत्रु चौंका, क्या मतलब? बुद्ध बोले, ग्रेटर देन मृत्यु को तुम शत्रु मानते हो और जो मृत्यु से लड़ता है वह जी नहीं पाता। उन्होंने सिखाया कि हर दिन ध्यान में बैठकर अपने मरने की कल्पना करो जैसे तुम एक शव हो, जैसे शरीर से आत्मा अलग हो चुकी है, और फिर शांति से देखो ग्रेटर देन मैं कौन हूँ। ग्रेटर देन जब ये ज्ञान जागता है तब रोग डर कर भाग जाते हैं क्योंकि अब तुम शरीर नहीं आत्मा बन चुके हो। अध्याय 9, रोग केवल शरीर में नहीं रिश्तों में भी होता है। बुद्ध ने कहा, ग्रेटर देन कभी कभी बीमारी शरीर में नहीं होती, वह रिश्तों में होती है। एक शिष्य ने पूछा, रिश्तों में बीमारी? बुद्ध बोले, ग्रेटर देन तुम क्रोध से भरकर सोते हो तो वह अगली सुबह पेट दर्द बनकर उठता है। तुम अपमान को अंदर दबाकर रखते हो तो वह सिर दर्द बनकर उभरता है। तुम किसी से जलते हो तो वह त्वचा पर फोड़े की तरह निकलता है। शारीरिक बीमारी को दवाओं से नहीं क्षमा से भी ठीक किया जाता है। बुद्ध ने एक विशेष ध्यान विधि सिखाई, क्षमायाचना ध्यान, जिसमें हर रात सोने से पहले मन में उन सबका नाम लो जिनसे तुम नाराज हो या जिन्होंने तुम्हें दुख दिया, और कहो, ग्रेटर देन मैं तुम्हें क्षमा करता हूँ, मैं तुम्हारे लिए मंगल भावना रखता हूँ। ग्रेटर देन मन हल्का हुआ तो शरीर खुद स्वस्थ हो जाता है। बुद्ध बोले। अध्याय 10, 5 वचन जो तुम्हें रोगी बनने नहीं देंगे। बुद्ध ने एक सभा में 5 वचन दिए जिन्हें नियम से जपने से रोग पास नहीं आता। 1, मैं भोजन को औषधि समझकर ग्रहण करता हूँ। 2, मैं शांत रहूंगा चाहे कोई कुछ भी कहे। 3, मैं जल का सम्मान करूंगा। 4, मैं रात को बिना क्रोध के सोऊंगा। 5, मैं हर सुबह मृत्यु का स्मरण करूंगा ताकि जीवन को व्यर्थ न जाने दूं। ग्रेटर देन जिन्होंने इन 5 वचनों को दिनचर्या में लिया वे जीवन भर चिकित्सक के बिना जिए। अध्याय 11, बौद्ध औषधि केवल जड़ी नहीं मन भी है। एक बार एक महिला अपने बच्चे को लेकर बुद्ध के पास आए। वह रोते हुए बोली, भगवान मेरा बच्चा बीमार है, क्या कोई औषधि है? बुद्ध ने उसे एक कटोरी दी और कहा, ग्रेटर देन किसी ऐसे घर से एक मुट्ठी सरसों ले आओ जहां आज तक किसी की मृत्यु न हुई हो। वह बहुत प्रयास करती रही लेकिन हर घर से यही उत्तर मिला, यहाँ किसी न किसी की मृत्यु हो चुकी है। वह लौट आए और बुद्ध के चरणों में गिर पड़ी। ग्रेटर देन मैं समझ गई, रोग और मृत्यु सबको आती है, लेकिन मन को समझा लिया तो बीमारी छोटी हो जाती है। बुद्ध ने तब सिखाया, ग्रेटर देन औषधि केवल पत्तियों में नहीं होती, वो समझ में भी होती है। अध्याय 12, शरीर बोलता है उसे सुनो। बुद्ध ने कहा, ग्रेटर देन शरीर हर समय संकेत देता है। जब थक जाता है तब नींद आती है, जब कुछ गलत खाया हो तो जी मिचलता है, जब मन रूठा हो तो भूख मिट जाती है, लेकिन हम उसे अनसुना कर देते हैं। बुद्ध ने एक सरल ध्यान दिया, शरीर निरीक्षण ध्यान। हर सुबह 10 मिनट शांति से बैठो और अपने पैर, पेट, छाती, आंखों, मुंह, दिमाग और मन को धीरे धीरे महसूस करो। जहां कसाव हो वहां श्वास भेजो, जहां ठहराव हो वहां प्रेम भेजो। ग्रेटर देन जो अपने शरीर की बात सुन लेता है उसे बाहर से कुछ सुनाने की जरूरत नहीं पड़ती। अध्याय 13, नींद सबसे सस्ती लेकिन अनदेखी औषधि। एक दिन बुद्ध बोले, ग्रेटर देन जो नींद ठीक से नहीं लेता वह जीवन में कभी स्वस्थ नहीं हो सकता। शिष्यों ने पूछा, लेकिन नींद कैसे ठीक की जाए? बुद्ध ने बताया, सूर्यास्त के बाद भोजन न करो, सोने से पहले 5 मिनट गहरी सांसें लो, किसी के प्रति क्रोध लेकर न सो, सोते समय मृत्यु का स्मरण करो, ये कल भी हो सकती है, इसलिए आज चैन से सो जाओ। ग्रेटर देन जो गहरी नींद में गया वो अगले दिन स्वस्थ और निर्मल हो गया। अध्याय 14, रोगों को मिटाने वाले 3 मंत्र। बुद्ध ने एक बार कहा कि यदि तुम रोज इन 3 मंत्रों को मन ही मन दोहराओ तो रोग प्रवेश ही नहीं करेगा। 1, मेरा शरीर मंदिर है, मैं इससे अपवित्र नहीं करूंगा। 2, हर दिन एक नया जीवन है, पिछली बीमारी नहीं लाऊंगा। 3, मैं अपने भीतर की रोशनी से बाहर के अंधेरे को हराऊंगा। शिष्यों को इन मंत्रों का अभ्यास करने से सिर दर्द, थकान और उदासी जैसे रोग हटने लगे। ग्रेटर देन शब्दों में भी ऊर्जा होती है। जो सही शब्दों से दिन की शुरुआत करता है वह डॉक्टर की कतार से बच जाता है। अध्याय 15, मैं रोगी हूँ, यह विचार ही सबसे बड़ा रोग है। बुद्ध ने कहा, ग्रेटर देन जब तक तुम खुद को रोगी मानते हो तब तक सबसे शक्तिशाली औषधि भी तुम्हें नहीं ठीक कर सकती। उन्होंने एक ध्यान सिखाया जिसमें व्यक्ति को बार बार यह स्मरण करना होता था, ग्रेटर देन मैं आत्मा हूँ, शरीर तो मेरा वस्त्र है, यदि वस्त्र फट गया तो बदल जाएगा।
लेकिन मैं नहीं बदलता। ग्रेटर देन ये स्मरण ही मन को रोग की गुलामी से मुक्त करता है। अध्याय 16 रोग दंड नहीं संदेश है। एक दिन एक रोगी बुद्ध के पास आया और बोला, ग्रेटर देन भगवान, क्या मेरी बीमारी किसी पिछले जन्म के पाप का फल है? बुद्ध ने कहा, ग्रेटर देन नहीं, यह कोई दंड नहीं है, यह एक संदेश है। शिष्य ने पूछा, कैसा संदेश? बुद्ध बोले, ग्रेटर देन रोग कहता है, अब रुक जाओ, अब भीतर देखो, अब वह मत खाओ जो पीड़ा देता है, अब वह मत सोचो जो तुम्हें दुखी करता है। ग्रेटर देन रोग गुरु बन जाए तो तुम चमत्कारी ढंग से बदल जाओगे। इसलिए बुद्ध सिखाते थे, बीमारी को दबाओ मत, सुनो, शायद वह तुम्हें जीवन की दिशा बदलने आया हो। अध्याय 17 मन की गति शरीर की गति को तय करती है। एक रोगी बुद्ध के पास आया जो हृदय रोग से पीड़ित था। बुद्ध ने उससे पूछा, ग्रेटर देन तुम किससे नफरत करते हो? वह बोला, अपने भाई से। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, ग्रेटर देन तो तुम्हारा हृदय बीमार है, क्योंकि वहाँ प्रेम नहीं घृणा भरी है। जैसे नहर में गंदा पानी भर जाए, वैसे ही दिल की नालियां भर गई हैं। उन्होंने हृदय शुद्धि ध्यान सिखाया, जिसमें हर श्वास के साथ प्रेम और क्षमा भेजनी होती है अपने पूरे शरीर में। 7 दिन के भीतर उस रोगी का हृदय बदल गया। ग्रेटर देन मन की भावना से शरीर की संरचना बदल सकती है, बुद्ध ने कहा। अध्याय 18 रोग आने से पहले चेतावनी देता है। बुद्ध ने कहा था, ग्रेटर देन रोग अचानक नहीं आता, वो बार बार दरवाजा खटखटाता है। पहले थकान आती है, फिर मन उदास होता है, फिर भूख मिटती है, फिर नींद उड़ जाती है। ग्रेटर देन ये सब पहले संकेत हैं। जो सजग है वह बीमारी को आने से पहले ही पकड़ लेता है। बुद्ध की एक साधना थी रात्रि पुनरावलोकन ध्यान। हर रात 10 मिनट के लिए बैठो और पूछो, मैंने आज क्या खाया? क्या मेरे मन में कुछ अशांत है? क्या किसी को कुछ कहकर मैं पछता रहा हूँ? ग्रेटर देन जो दिन का हिसाब रात को कर लेता है वह जिंदगी भर स्वस्थ रहता है। अध्याय 19 सबसे बड़ा रोग दूसरों से तुलना करना। एक बार बुद्ध के पास एक युवक आया जो बहुत चिंतित था। वह बोला, ग्रेटर देन मैं अपने मित्र जैसा बलवान क्यों नहीं हूँ? मेरा चेहरा उसके जैसा सुंदर क्यों नहीं है? बुद्ध मुस्कुराए, ग्रेटर देन यही तुलना ही तुम्हारे रोग की जड़ है। उन्होंने एक पंक्ति कही जो आज भी अमृत समान है। ग्रेटर देन जैसे कोई वृक्ष आम देता है और कोई नीम, दोनों अपने स्वाद में परिपूर्ण है। ग्रेटर देन तुम्हें खुद के बीज, खुद की मिट्टी, खुद के सूरज की समझ होनी चाहिए, तभी तुम स्वस्थ हो सकते हो। जो व्यक्ति स्वयं से प्रेम करता है उसका शरीर कभी विरोध नहीं करता। अध्याय 20 नकारात्मक शब्द भी शरीर को बीमार करते हैं। बुद्ध ने समझाया कि शब्दों की ऊर्जा शरीर में जाती है। ग्रेटर देन अगर तुम बार बार कहते हो, मैं थक गया हूँ, मेरे पास समय नहीं है, मुझे डर लग रहा है, तो ये शब्द तुम्हारी कोशिकाओं को आदेश दे रहे हैं। हर सुबह बुद्ध के शिष्य 5 बार कहते थे, ग्रेटर देन मैं ऊर्जा से भरा हूँ, मेरा शरीर स्वस्थ है, मैं हर दिन बेहतर हो रहा हूँ, मेरा मन शांत है, मैं आनंद का स्रोत हूँ। ग्रेटर देन शब्द ही संसार बनाते हैं। ये सत्य केवल रचनाकारों के लिए नहीं, स्वस्थ जीवन जीने वालों के लिए भी है। अध्याय 21 शोक को रोको मत, बहने दो। एक महिला अपने बेटे की मृत्यु के बाद बुद्ध के पास आई। वह बहुत रो रही थी। बुद्ध ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, ग्रेटर देन शोक मत रोको, रो लो, बहने दो। शिष्य चौंक गए, भगवान आप तो कहते हैं मन शांत रखो। बुद्ध बोले, ग्रेटर देन शोक रोकने से भीतर का जल सड़ता है। आंसू बाहर निकले तो मन और शरीर दोनों हल्के हो जाते हैं। उस महिला ने जब आंसुओं को खुलकर बहने दिया, 7 दिन बाद वह रोगमुक्त हो गई। ग्रेटर देन शरीर उन भावनाओं को सहन नहीं कर सकता जिन्हें तुम दबाते हो। अध्याय 22 बुद्ध की औषधि ध्यान का अमृत। अपने अंतिम दिनों में बुद्ध ने केवल एक मंत्र बार बार दोहराया, ग्रेटर देन विपश्यना करो, देखो, समझो, छोड़ दो। उन्होंने कहा, ग्रेटर देन हर श्वास में जीवन है, हर ध्यान में उपचार है, हर क्षण में नया आरंभ है। विपश्यना ध्यान से हजारों लोगों को उच्च रक्तचाप से मुक्ति मिली, सिर दर्द ठीक हुआ, नींद गहरी होने लगी, मन प्रसन्न रहने लगा। ग्रेटर देन जो स्वयं को देखना सीख गया वह हर रोग से मुक्त हो गया, बुद्ध ने कहा। अध्याय 23 बीमारी आती है जब जीवन रुकता है। बुद्ध ने कहा, ग्रेटर देन जीवन चलने की प्रक्रिया है, रुकना मृत्यु है। जब तुम कुछ नया सीखना बंद कर देते हो, जब तुम उसी पुराने दुख को बार बार जीते हो, जब तुम अपनी सोच में ही कैद हो जाते हो, तो शरीर धीरे धीरे बीमार होने लगता है।
बुद्ध ने एक नियम बताया, ग्रेटर देन हर सप्ताह एक नई चीज सीखो, भले ही पत्ते को ध्यान से देखना हो। ग्रेटर देन सीखने की प्रक्रिया शरीर को नयापन देती है और नयापन ही जीवन की असली औषधि है। अध्याय 24 रोग आत्मा को जगाने के लिए आते हैं। एक बार एक धनी व्यापारी बुद्ध के पास आया। उसे असाध्य रोग था। उसने कहा, ग्रेटर देन भगवान, मैं इतने मंदिरों में गया, दान दिया, तीर्थ किए, फिर भी रोग। बुद्ध ने उत्तर दिया, ग्रेटर देन शायद यही रोग तुम्हें आत्मा की ओर मोड़ने आया हो। ग्रेटर देन तुमने अब तक शरीर को पूजा, अब आत्मा को पहचानो। उस व्यापारी ने 10 दिन मौन रहकर अनिच्छा, सब कुछ बदल रहा है, का ध्यान किया। अंत में वह ठीक हो गया। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, ग्रेटर देन कुछ बीमारियां दवा से नहीं, दिशा बदलने से ठीक होती हैं। अध्याय 25 तुम प्रकृति के विपरीत जाओगे तो रोग आएगा ही। बुद्ध ने कहा था, ग्रेटर देन प्राकृतिक जीवन ही निरोगी जीवन है। सूर्योदय से पहले उठना, सूर्यास्त से पहले भोजन समाप्त करना, मौन रखना, ऋतुओं के अनुसार आहार लेना, वर्षा में कम बोलना, शरद में जल अधिक पीना, ग्रीष्म में मानसिक तनाव से बचना। ग्रेटर देन जो प्रकृति के अनुसार चलता है उसका शरीर भी वृक्ष की तरह हरा भरा रहता है। अध्याय 26 ध्यान केवल आंखें बंद करना नहीं, बीमारी को देखना है। शिष्य पूछते हैं, ध्यान क्या है? बुद्ध कहते हैं, ग्रेटर देन ध्यान का अर्थ है बीमारी को न दबाना, न भागना, बस देखना। ग्रेटर देन जब तुम सिरदर्द को देखोगे तो पाओगे वह किसी अधूरी बात से जुड़ा है। जब तुम पीठ के दर्द को देखोगे तो पाओगे वह जिम्मेदारियों के बोझ से जुड़ा है। ग्रेटर देन जिस क्षण तुम बीमारी को पूरी सजगता से देख लेते हो वह अपना नाम, रूप और प्रभाव खो बैठती है। अध्याय 27 जीवन की सबसे बड़ी औषधि प्रसन्नता। बुद्ध के पास एक वृद्ध आया जो 80 वर्ष का था लेकिन बिल्कुल निरोगी। शिष्य चकित हुए, इतनी उम्र फिर भी कोई रोग नहीं। वृद्ध बोला, ग्रेटर देन मैं हर दिन हंसता हूँ, खुद पर, दूसरों पर नहीं। बुद्ध बोले, ग्रेटर देन प्रसन्नता केवल मानसिक स्थिति नहीं, एक ऊर्जात्मक औषधि है। जो बिना कारण प्रसन्न रहना सीख गया वह रोगों को प्रवेश द्वार ही नहीं देता। उन्होंने हास्य ध्यान सिखाया जिसमें हर सुबह 5 मिनट हंसना होता है, पहले जोर से फिर मौन में। अध्याय 28 मृत्यु के भय से बड़ा कोई रोग नहीं। बुद्ध ने कहा, ग्रेटर देन जब तक मृत्यु का डर है शरीर कभी पूरी तरह स्वस्थ नहीं हो सकता। उन्होंने मरने की कला सिखाए, हर रात यह सोचना कि यह मेरी अंतिम रात है और जो रह गया उसे शांति से स्वीकार करना। ग्रेटर देन जिसने मृत्यु को समझ लिया उसने जीवन को मुक्त कर दिया। अध्याय 29 रोग का मूल मैं। बुद्ध बोले, ग्रेटर देन रोग तब आता है जब मैं बड़ा हो जाता है। मैं ही क्यों बीमार, मुझे ही क्यों दुख, मुझे ही क्यों तकलीफ। ग्रेटर देन ये मैं ही बीमारी है। जब मैं मिटता है केवल प्रवाह बचता है। फिर शरीर में जो हो रहा है वह तुम्हारा नहीं, वह बस प्रकृति का हिस्सा है। ग्रेटर देन जो मैं से मुक्त हो गया वो दवा नहीं, ध्यान से ठीक हो गया। अध्याय 30 तुम कभी बीमार नहीं हो सकते यदि तुम जाग गए। बुद्ध की अंतिम वाणी में एक वाक्य था, ग्रेटर देन जो जाग गया वह रोग से परे चला गया। रोग आता है तब जब तुम अपनी आदतों को नहीं देखते, अपने मन को नहीं समझते, अपने जीवन को स्वचालित मशीन जैसा जीते हो। लेकिन ग्रेटर देन जैसे ही तुम जागते हो, श्वास में, विचार में, भोजन में, मौन में, रोग की सत्ता खो जाती है। अध्याय 31 बीमारी तब तक रहती है जब तक तुम शरीर हो। बुद्ध ने एक बार कहा, ग्रेटर देन तुम जब तक केवल शरीर हो तब तक बीमारी तुमसे बाहर नहीं जाएगी। एक शिष्य ने पूछा, तो फिर मैं क्या हूँ? बुद्ध ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, ग्रेटर देन तुम चित हो, देखने वाला, अनुभव करने वाला, लेकिन असंप्रक्त। जैसे आकाश बादलों को देखता है लेकिन भीगता नहीं, वैसे ही आत्मा शरीर को देखती है पर बीमारी उसकी नहीं। बुद्ध ने चित साक्षी ध्यान सिखाया जिसमें शरीर को बाहर से देखा जाता है जैसे वह किसी और का हो। ग्रेटर देन जो देखना सीख गया वह बीमारी से परे हो गया, बुद्ध बोले। अध्याय 32 ऊर्जा शरीर की 7 परतें और बीमारियां कहाँ अटकती हैं। बुद्ध ने शरीर को 7 स्तरों में बांटा। 1 स्थूल शरीर अन्नमय कोष्ठ भोजन से बना। 2 प्राण शरीर प्राणमय कोष्ठ श्वास से बना। 3 भावना शरीर मनोमय कोष्ठ भावनाओं से बना। 4 बुद्धि शरीर विज्ञानमय कोष्ठ समझ से बना। 5 साक्षी शरीर आनंदमय कोष्ठ मौन से बना। 6 सूक्ष्म शरीर लिंग शरीर पिछले जन्मों के संस्कार। 7
आत्मिक प्रकाश बोधि निर्वाण की अवस्था। ग्रेटर देन बीमारी अधिकतर पहले 3 परतों में जन्म लेती है, भोजन, श्वास और भावना में विकृति। जो व्यक्ति ध्यान द्वारा 7 परतों को संतुलित कर लेता है वह कभी बीमार नहीं होता। अध्याय 33, ध्यान का ताप जो भीतर की बीमारी जला दे। एक दिन बुद्ध बोले, ग्रेटर देन तुम्हारे भीतर अग्नि है, ध्यान की अग्नि। वह इतनी शक्तिशाली है कि रोगों को भस्म कर सकती है। उन्होंने एक प्रयोग सिखाया, तेजोस ध्यान, अग्नि का ध्यान। बैठो मौन में, कल्पना करो कि शरीर एक दीपक है और भीतर लौ जल रही है, पीली, फिर सुनहरी, फिर सफेद। ग्रेटर देन वह अग्नि हर रोग को पिघला देती है, सिर्फ देखने की शक्ति चाहिए। अध्याय 34, जहां सांस नहीं पहुंचती वहां रोग रहता है। बुद्ध कहते हैं, ग्रेटर देन सांस केवल हवा नहीं है, वह जीवन शक्ति है। जब किसी हिस्से में हम सांस नहीं पहुंचाते, जैसे पीठ, जांघ, आंखें, मस्तिष्क, तो वहां ऊर्जा सूख जाती है और फिर बीमारी जन्म लेती है। उन्होंने सिखाया, पूर्ण शरीर श्वास ध्यान, जिसमें हर अंग तक सांस भेजी जाती है, जैसे आंखों तक श्वास, दिल तक श्वास, घुटनों तक श्वास, रीढ़ की हड्डी तक श्वास। ग्रेटर देन सांस पहुंची नहीं, बीमारी ने घर बना लिया। अध्याय 35, सूक्ष्म वाणी बीमारी को हटा भी सकती है, बुला भी सकती है। बुद्ध कहते हैं, ग्रेटर देन तुम जो मन ही मन कहते हो वही शरीर बनाता है। यदि तुम हर सुबह सोचते हो, मुझे थकावट है, शायद मुझे कुछ हो रहा है, मैं बुढ़ा रहा हूँ, तो शरीर तुम्हारी इस सूक्ष्म वाणी को आज्ञा की तरह मान लेता है। इसलिए बुद्ध ने बोधि संकल्प मंत्र दिया, ग्रेटर देन आज मेरा शरीर प्रेम और प्रकाश से भर रहा है। हर कोशिका मुस्कुरा रही है, मुझे कोई रोग नहीं छू सकता क्योंकि मैं शरीर नहीं, चैतन्य हूँ। ग्रेटर देन ये वाणी दवा से अधिक शक्तिशाली है। अध्याय 36, मौन शरीर के लिए ब्रह्म औषधि है। बुद्ध ने कहा, ग्रेटर देन जब तक तुम बोलते रहोगे शरीर शोर से थकता रहेगा। शरीर को ठीक करने के लिए एक दिन का मौन बहुत लाभकारी है। शब्दों से निकली ऊर्जा भावनाओं को हिलाती है और भावनाएं शरीर को। उन्होंने मौन स्नान नामक साधना सिखाए। बोलना बंद करो, आंखों से भी कम देखो, स्पर्श से भी कम अनुभूति लो। ग्रेटर देन तब शरीर की अंतःक्रियाएं पुनर्संतुलन में आ जाती हैं। ग्रेटर देन मौन में रोग गलने लगता है, यह अनुभव करना हो तो बस एक दिन मौन रहो, बुद्ध ने कहा। अध्याय 37, आनंद ही असली चिकित्सा है। बुद्ध के अनुसार ग्रेटर देन तुम्हारा आनंद ही तुम्हारी असली रक्षा है। उन्होंने देखा कि जो भिक्षु ज्यादा संगीत सुनते, प्रकृति में रहते, हंसते और सजग खेल खेलते थे, वे कभी बीमार नहीं होते। ग्रेटर देन यदि तुम्हें कोई औषधि चाहिए तो वह है आनंद। हर दिन कुछ ऐसा करो जिसमें मन हंसता हो, भले ही वह बांसुरी बजाना हो, पेड़ को देखना हो या सिर्फ हंसना हो। ग्रेटर देन जहां आनंद है वहां रोग नहीं टिकता। अध्याय 49, जब शरीर को प्रेम मिलता है वह खुद को ठीक कर लेता है। बुद्ध ने कहा, ग्रेटर देन तुम अपने शरीर से कैसा व्यवहार करते हो यही तय करता है कि वह स्वस्थ रहेगा या नहीं। बहुत लोग शरीर से या तो घृणा करते हैं या उसे एक मशीन समझते हैं। बुद्ध ने एक दिन सभी भिक्षुओं से कहा, ग्रेटर देन आज अपने शरीर से बात करो जैसे वह तुम्हारा अपना प्रिय बालक हो। उन्होंने अभ्यास करवाया, आंखें बंद करो, अपनी हथेली को अपने हृदय पर रखो और कहो, ग्रेटर देन हे मेरे शरीर, मैं तुझे प्रेम करता हूँ। जो दर्द है वो मेरी समझ की कमी से आया है। अब मैं तुझे ध्यान, मौन और प्रेम दूंगा। कई रोगी केवल इस प्रेम के अभ्यास से स्वस्थ हो गए। ग्रेटर देन शरीर को दवा नहीं, स्वीकृति और आदर की जरूरत होती है, बुद्ध बोले। अध्याय 50, मैं शरीर नहीं हूँ, यही अंतिम मुक्ति है। ये बुद्ध का सबसे गहरा ज्ञान था। उन्होंने कहा, ग्रेटर देन जब तुम अपने को शरीर मानते हो तभी बीमारी की सत्ता होती है, लेकिन जब तुम समझ जाते हो मैं शरीर नहीं, केवल साक्षी चैतन्य हूँ, तब तुम बीमारी को देख सकते हो और वह तुम्हें नहीं छू सकती। एक बार एक वृद्ध भिक्षु ने मृत्यु से पहले पूछा, ग्रेटर देन भगवान, अब जब शरीर छोड़ रहा हूँ क्या मृत्यु होगी? बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, ग्रेटर देन जिसने शरीर को वस्त्र माना और आत्मा को सत्य, उसे मृत्यु नहीं होती, उसे मोक्ष होता है। उन्होंने अंतिम ध्यान सिखाया, निर्वाण ध्यान, जहाँ कोई विचार नहीं, कोई पहचान नहीं, कोई डर नहीं। ग्रेटर देन उस ध्यान में रोग जलकर राख हो जाते हैं और मृत्यु स्वयं झुक जाती है। चमकता सितारा अंतिम संदेश, तुम्हें कभी कोई बीमारी नहीं होगी का अर्थ। ग्रेटर देन जब तुम सजग हो, मौन हो, प्रेम में हो, तुम बीमारी नहीं, ऊर्जा हो।
तुम मृत्यु नहीं अमरता हो, तुम शरीर नहीं आत्मा हो। यही बुद्ध का विज्ञान है और यही उनका धर्म है।